आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी यहां पे हैं, ऐसे हमारे सभी साथीगण और भोपाल और पूरे प्रदेश में आज इस कार्यक्रम में वर्चुअली उपस्थित हो रहे मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। हमारा सौभाग्य है कि देश के दिल में हमारे देश के राष्ट्रपति श्रीमान रामनाथ कोविंद जी पधारे हुए हैं। हम उनका हृदय से स्वागत कर रहे हैं, केवल अपनी ओर से नहीं, मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से उनका हृदय से स्वागत करते हैं, उनका हृदय से अभिनंदन करते हैं। माननीय राष्ट्रपति जी पहले से भी मध्य प्रदेश अनेकों बार एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते, एक राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते आते रहे हैं और मध्य प्रदेश के प्रति उनका सदैव स्नेह और अनुराग रहा है। कोविड के कारण भोपाल आने में जरूर देर हुई है, लेकिन आज उन्हें अपने बीच पे पाके हम लोग सचमुच हर्षित हैं, प्रफुल्लित हैं। मेरे बहनों और भाइयों, मध्य प्रदेश में कोविड के दौरान 1 साल पहले का समय आप देखिए, महाभयानक स्थिति थी। कोविड के प्रकोप के कारण चारों तरफ अप्रैल और मई के महीने में एक अलग प्रकार की स्थिति थी। हमारे कई वो लोग आज याद आ रहे हैं, विशेषकर वो भाई और बहन जो डॉक्टर्स थे, पैरामेडिकल स्टाफ के हमारे साथी थे, नर्स वार्ड बॉय थे, जिन्होंने पूरी शिद्दत और कर्मठता के साथ कोविड पीड़ित भाई और बहनों की सेवा की। और उनमें से कुछ ऐसे थे जो हमारे बीच नहीं रहे। आज मैं उन सबको दोनों हाथ जोड़ के श्रद्धा सहित नमन करता हूं। मुझे याद है ऐसे भी कई बेटा बेटियां थे जिन्होंने अपने माता और पिता दोनों को खो दिया था। प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, उनकी पहल पे मध्य प्रदेश में कोविड बाल कल्याण योजना हमने बनाई और उनको 5,000 रुपया मासिक हम पढ़ाई और बाकी व्यवस्थाओं के लिए पेंशन के रूप में देने का काम करते हैं। लेकिन आप सोचिए उस समय क्या स्थिति थी। उस समय एक ही संकल्प हम लोगों के मन में था कि कैसे भी हम कोविड पे काबू पा लें। आज मैं स्मरण करना चाहता हूं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने कोविड को नियंत्रित करने के लिए अपने डॉक्टर्स, विशेषकर वैज्ञानिक, उनकी टीम गठित की और उस वैज्ञानिकों की टीम ने वैक्सीन बना दी। कोविशील्ड हो, कोवैक्सीन हो, यह वैक्सीन बनी और आज मैं गर्व और आनंद के साथ कह रहा हूं, अगर भारत में कोविड का प्रभाव लगभग नहीं है तो इसलिए नहीं है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने वैक्सीन बना ली और उस वैक्सीन के प्रभाव से कोविड को हमने नियंत्रित करने का काम किया है। और यह वैक्सीन केवल भारत में नहीं लगी। गर्व का विषय है कि दुनिया के अनेक देश, जिसमें छोटे छोटे देश भी शामिल थे, जिनकी अपनी क्षमता नहीं थी कि वो वैक्सीन बना पाते या खरीद पाते, उनको भी इस वैक्सीन का उपहार दिया है। कोविड का मुकाबला प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने बड़ी कुशलता से करने का काम किया। लेकिन उसी समय मैं भी कोविड पीड़ित था, अस्पताल में भर्ती था। मैंने प्रधानमंत्री जी का एक उद्बोधन सुना, आत्मनिर्भर भारत। उन्होंने कहा आपदा को अवसर में बदल दो, आत्मनिर्भर भारत बनाए। मेरे मन में विचार आया कि आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का निर्माण करें। और अस्पताल के बिस्तर से ही हमने अनेकों विशेषज्ञों को वर्चुअली जोड़ा और एक 3 दिन की श्रृंखला विचार विमर्श की चलाई और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के लिए 4 प्रमुख चीजें हमने तय की। एक, इंफ्रास्ट्रक्चर। मुझे कहते हुए गर्व है पूरे मध्य प्रदेश में शानदार सड़कें हो, रोड कनेक्टिविटी हो, बाकी कनेक्टिविटी हो, अद्भुत काम मध्य प्रदेश में हुआ है। वो काम लगातार जारी रहेगा, उसके विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन 2 और महत्वपूर्ण चीजें हमने तय की। एक, स्वास्थ्य की जो हमारी सुविधाएं हैं उनका युद्ध स्तर पर हम विस्तार करेंगे, यह हमने फैसला किया। और दूसरा, शिक्षा के मामले में मध्य प्रदेश को पीछे नहीं रहने देंगे।
आज मुझे कहते हुए गर्व है कि एनएएस भारत के सरकार की जो संस्था है, उनने जो सर्वे किया, उस सर्वे के हिसाब से मध्य प्रदेश पहले शिक्षा के क्षेत्र में 17वें नंबर पर था, अब 5वें नंबर पर पहुंच गया है। मैं आनंद के साथ आपको यह सूचना दे रहा हूं और लगातार हम इस क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं। 5वें नंबर से हम संतुष्ट नहीं रहेंगे। हमारी कोशिश होगी कि हम नंबर 1 पे मध्य प्रदेश को ले जाएं। तो शिक्षा के क्षेत्र में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, लेकिन स्वास्थ्य सबसे प्रमुख क्षेत्र हमारा। हम लोगों ने बचपन से सुना है, पहला सुख निरोगी काया, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, नायम आत्मा बलहीनेन लभ्या। जिसके शरीर में ताकत नहीं है वो और कुछ कर ही नहीं सकता, और इसलिए शरीर चाहिए, लेकिन स्वस्थ शरीर चाहिए। और इसलिए मैं स्वयं ये मानता हूं, और भारत में संविधान ने भी हमको यह अधिकार दिया है कि स्वस्थ रहना, और अगर बीमार हो जाए तो इलाज करवाना, यह व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। और इसलिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में महायज्ञ चल रहा है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अंतर्गत हमने, आपने भी, मैं दोहराना नहीं चाहता, छोटी सी फिल्म में देखा कि कैसे हम चिकित्सा सुविधाओं का लगातार विस्तार करते चले आ रहे हैं। हमारे प्रदेश में वर्षों तक कोई मेडिकल कॉलेज नहीं खुला था 1964 के बाद, लेकिन हमने आने के बाद पहले सागर में मेडिकल कॉलेज खोला, फिर 13 और नए मेडिकल कॉलेज खोले, अब और 3 नए मेडिकल कॉलेज और हम खोलने वाले। एक तरफ मेडिकल कॉलेज की श्रृंखला, जिससे डॉक्टर हमको बेहतर मिल सके, और दूसरी तरफ जिला चिकित्सालय हो, मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए चिकित्सालय हो, हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, उनमें न्यूनतम सारी व्यवस्थाएं, चाहे वो पेशेंट्स के इन्वेस्टिगेशन की हो, उनको दवाइयों देने की हो, या अलग अलग ढंग से उनके चेकअप की हो, उस विस्तार में मैं नहीं जा रहा। हमने युद्ध स्तर पर उनका विस्तार प्रारंभ किया है। शहरी क्षेत्रों में हमने तय किया कि साधारण रोगों में लोग बड़े अस्पताल क्यों जाए, उनके आसपास ही उनको इलाज की सुविधा मिल जाए। इसलिए मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक शहरों में व्यापक पैमाने पर खोलने का हम लोगों ने फैसला किया। हम मध्य प्रदेश में एक बात और मानते हैं, प्रधानमंत्री जी गरीब कल्याण योजना चलाते हैं, उसके कई आयाम हैं, लेकिन एक सबको स्वास्थ्य की सुविधाएं, और इसलिए एक तरफ चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार, वहीं दूसरी तरफ गरीब को फ्री में इलाज मिल जाए, निःशुल्क इलाज मिल जाए, यह संकल्प हमने लिया हुआ है। और इसलिए मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में 2,70,00,000 से ज्यादा आयुष्मान कार्ड बन चुके, और यह तय कर लिया कि गरीब भगवान न करे कभी बीमार हो, लेकिन आर्थिक रूप से जो ज्यादा सक्षम और संपन्न नहीं है, अगर हार्ट की बीमारी हो जाए, किडनी की बीमारी हो जाए, ब्रेन ट्यूमर, लीवर जैसी बीमारी से जूझे, तो गरीब कहां से पैसा लाए। और इसलिए तय किया प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से कि 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री में करवा के देंगे। प्राइवेट अस्पतालों में भी गरीब इलाज के लिए दर दर की ठोकर नहीं खाएगा। यह अभियान लगातार मध्य प्रदेश में चल रहा है। हमारे यहां बड़ी संख्या में आज बहनें आई है, ऐसी बहनें जो मजदूरी करती है, संबल योजना के अंतर्गत है। बेटा बेटी को जन्म देने के पहले उनके खाते में 4,000 रुपया, और जन्म देने के बाद उनके खाते में सीधे 12,000 रुपया डाले जाते हैं, ताकि प्रसव काल में वो घर पर रहकर आराम कर सके और पोषण आहार भी प्राप्त कर सके। मेरे बहनों और भाइयों, हमने ऐसे एक नहीं अनेकों अभियान मध्य प्रदेश में प्रारंभ किए हैं। एक तरफ हमारा संकल्प है, कोई गरीब बिना इलाज के नहीं रहेगा, इसलिए इन सब सुविधाओं का विस्तार कर रहे हैं। आज लोकार्पण और शिलान्यास कई सुविधाओं का हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ संपूर्ण स्वास्थ्य हमारा लक्ष्य है। प्रधानमंत्री जी की भी होलिस्टिक अप्रोच है, और आज मैंने सवेरे राष्ट्रपति महोदय को सुना, सचमुच में उसने हमें एक नई दिशा दी है, एक नई दिशा दी है। और इसलिए एक तरफ इलाज, वहीं एक संदेश आपको देना चाहता हूं कि हमारा स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी भी है, और इसलिए हम स्वयं भी अपने स्वास्थ्य का
ध्यान रखें, यह हमारी भी ड्यूटी है। लेकिन केवल इलाज नहीं, योग से निरोग जैसे अभियान, मध्य प्रदेश में हम योग आयोग का गठन कर रहे हैं और सरकारी स्कूलों में भी योग की शिक्षा देंगे। योग, प्राणायाम और ध्यान ये हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं ताकि फल, सब्जी और अन्न हमको बिना कीटनाशक और खाद के मिल सके। उसके साथ साथ हम ये अभियान भी मध्य प्रदेश की धरती पर चला रहे हैं कि पर्यावरण सुधरे, क्योंकि पर्यावरण अगर बिगड़ता है, प्रदूषण फैलता है, तो उसके कारण भी हम रोगी बनते हैं। मैं स्वयं रोज एक पेड़ लगाता हूं, साल भर से ज्यादा हो गया है। अनेक संस्थाएं मेरे साथ पेड़ लगाती है। अंकुर अभियान हमारा चल रहा है। उसके साथ साथ हम सोलर एनर्जी और बाकी उपायों पर भी लगातार काम कर रहे हैं। स्वच्छता अभियान में मुझे कहते हुए गर्व है कि मध्य प्रदेश हिंदुस्तान में प्रथम पंक्ति में खड़ा है। इंदौर लगातार 5वीं बार नंबर 1 है और भोपाल नंबर 2 भी रहा है और स्वच्छतम राजधानी है। तो स्वास्थ्य के जितने आयाम हो सकते हैं उन सब पर हम काम कर रहे हैं। आयुर्वेद का सवाल हो, आयुष का सवाल हो,